नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी रोचक जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितिया व्रत या जीवितिका व्रत की, जो हर साल अश्विन मास में आता है। दोस्तों, यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा और इसके महत्व के बारे में। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस व्रत का आरंभ महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ने किया था, लेकिन इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कथा भी प्रचलित है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजा जीवितवाहन से। जीवितवाहन एक परोपकारी राजा थे, जिन्हें अपनी प्रजा और सभी प्राणियों से अत्यधिक प्रेम था। दोस्तों, उनका स्वभाव इतना दयालु था कि उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। एक दिन जंगल में भ्रमण करते समय राजा जीवितवाहन की मुलाकात नागवंश के कुछ सदस्यों से हुई। दोस्तों, उन्होंने देखा कि गरुड़ नामक पक्षी रोज एक नाग को खा जाता है और नागवंश इस संकट बेहद दुखी थे। नागों ने अपनी व्यथा राजा को सुनाई। जीवितवाहन ने नागों की रक्षा के लिए खुद से गरुड़ के सामने बलि के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही गरुड़ उन्हें ले जाने लगा, अचानक गरुड़ को यह एहसास हुआ कि जीवितवाहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान आत्मा है, दोस्तों, जो किसी और के जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है। गरुड़ ने राजा जीवितवाहन से माफी मांगी और उनकी महानता से प्रभावित होकर सभी नागों की रक्षा का वचन दिया। दोस्तों, तभी से जितिया व्रत का प्रारंभ हुआ, जिन्हें माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए करती हैं। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत अष्टमी तिथि होती है, जब महिलाएं नहाए खाए करती हैं। इस दिन महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान महिलाएं बिना पानी पिए पूरे दिन उपवास करती हैं। संध्या समय वे जीवितिका व्रत कथा सुनती हैं और तीसरे दिन सुबह पारण करती हैं। इस व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है, दोस्तों, ताकि संतान दीर्घ आयु स्वस्थ रहे। इस व्रत का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। माना जाता है कि जितिया व्रत से संतान की रक्षा होती है और वे लंबी उम्रें जीते हैं। यह व्रत न केवल मातृत्व की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि त्याग, प्रेम और भक्ति की भी अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की पौराणिक कथा, इसका धार्मिक महत्व। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा और धार्मिक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।